हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एफर फाइनेंस में। दोस्तों, अगर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो दो ही दिग्गज कंपनी है जो देश में काम कर रही है। पहला जियो और दूसरा एयरटेल। जियो जब से लॉन्च हुआ है तब से जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की काम करने वाली कंपनियां थी सबको जो है वो एकदम नस्तो नाबूद कर दी और मात्र जो है वो एयरटेल अपने आप को बचा पाई। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो दोनों ने मर्जर होकर के काम करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है वो लगातार अपना कस्टमर बेस खोती चली गई और अंत में जो है वो सरकार को आना पड़ा और सरकार को इसमें स्टेक लेना पड़ा, इसको बचाना पड़ा। तो अब जो है वो सरकार से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेकर के रिलेटेड। और हम जानते हैं कि जब भी कोई खबर आती है इससे रिलेटेड, सरकार की तरफ से कोई भी कंपनी के रिलेटेड, तो उसका स्टॉक प्राइस जो वो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव खबर रहती है तो पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव खबर रहती है तो नेगेटिव की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या खबर निकल के आई है सरकार की तरफ से और इससे रिलेटेड है हम बात करेंगे कि इसका स्टॉक प्राइस पे क्या मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आई। तो देखिए, अगर बात करते हैं इसकी न्यूज़ की, तो हम सबको पता है कि सेंटर ने आकर के इसको बचाया था। तो इसको सेंटर के पास कितना है, 24,700 करोड़ का इसके पास सेंटर के पास डिमांड है। यानी कि सेंटर जो है वो इससे अभी 24,700 का स्टेक लेकर के बैठा है, करोड़ का। क्यों भाई? क्योंकि सेंटर को इतना पैसा चुकाना था वोडाफोन आइडिया को, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने चुका नहीं पाया इतना पैसा, तो सेंटर ने इसमें अपना स्टेक ले लिया। तो अब ये जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि सेंटर इसमें से अपना बेचने वाली है, जो कि नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि सेंटर, अगर ऐसा न्यूज़ आ जाए कि सेंटर इसमें से बेचने वाली है तो सभी इन्वेस्टर को लगेगा कि सरकार खुद ही इसमें से बेच करके निकलना चाह रही है, जिसकी वजह से सरकार को क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि नो इमीडिएट प्लान टू सेल वोडाफोन आइडिया स्टेक। यानी कि 24,700 करोड़ का जो आपका है इसके पास, वो इसको बेचने का अभी जो है वो कोई इमीडिएट अभी प्लान नहीं है। ठीक है, इसके बारे में पूरा और जानकारी देख लेते हैं इसके बाद। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट हैज़ नो इमीडिएट प्लान टू डाइवर्स्ट इट्स स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया एंड डिसीजन विल टेकन वन साइन ऑफ द टर्न अराउंड द टेल्को एंड द विजिबल सोर्स ऑफ द मनी कंट्रोल रिक्वेस्टेड टू एनोमिनिटी। यानी कि एक जो है अच्छा खासा जो अंदर का आदमी है ये वोडाफोन आइडिया का, सरकार की तरफ का, उसने अपनी नाम ना जाहिर करने पर बताया कि अभी सरकार का कोई प्लान नहीं है कि वो अपने स्टेक जो है वो इसमें से बेचेगा, वोडाफोन आइडिया में से। ठीक है, अगर बात करें तो इसका जो है वो ड्यूज जो है वो 24,747 करोड़ का ड्यूज है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये आपका बैंक गारंटी के रूप में है, सरकार के पास है। वहीं अगर हम डायरेक्टर ऑफ ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से अगर बात करते हैं तो देयर इंटरनल एक्वायरल ऑफ हाउ मच ऑफ दैट गोन अप एंड व्हाट द सॉर्ट ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन दे कैन टेक। यानी कि ये कह रहे हैं कि कंपनी कितना अपने आप से फाइनेंशियल जनरेट कर सकती है और कितना अपने बर्डन को ले सकती है, उस हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे तो इसमें से प्लान बनाएंगे कि इसमें से हमें निकलना है या नहीं निकलना है, लेकिन फिलहाल अभी जो है इमीडिएट कोई प्लान नहीं है निकलने का। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं तो सेंटर के पास जो है वो पहले 33% का स्टेक था, 33% ली थी अपने, और उसके बाद इसमें जो है वो 23.8% बढ़ा है, क्योंकि इसका जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था अप्रैल में, जिसकी वजह से सेंटर ने अपना जो है वो कुछ स्टेक इसमें से बेचा था। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो अब जो है वो कोई स्टेक बेचने की बात नहीं कह रही है। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए, द ऑफिशियल वाज रिस्पॉन्डिंग टू द रिपोर्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ बिगन डिस्कशन विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग सॉवरेन वेल्थ फंड फॉर द डायलूटर ऑफ इस स्टेक। यानी कि ये खबर क्यों निकल के आई भाई? आखिर ऐसा क्यों न्यूज़ निकल के आई कि गवर्नमेंट इसमें बेचने वाली है? तो ये खबर निकल के आई थी कि ये सॉवरेन वेल्थ फंड में जो है वो डायलूट करेगी अपना स्टेक को और बेचेगी। वोडाफोन आइडिया रेज अराउंड 18,000 करोड़ फ्रॉम द रिटेल एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ड्राइविंग द स्टॉक अप 20%। द शेयर वाज ट्रेडिंग एट 15 रुपये 80 पैसा अगस्त 27। देखिए, अब आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि ये जो अपना एफपीओ लेकर के आई थी जिसमें 18,000 करोड़ जुटाई थी, और इसी की वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो वो 20% अप चला गया था, क्योंकि 18,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करने वाली थी वो 4G और 5G के इंस्टॉलेशन पे करने वाली थी। ठीक है, अगर बात करते हैं 27 अगस्त को तो 15 रुपये 80 पैसा इसका जो है वो स्टॉक प्राइस है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो नॉट टेकन एनी कॉल एंड टेलको रिक्वेस्ट फॉर द वेवर ऑफ द फाइनेंशियल बैक गारंटी ऑफ 24,747 करोड़ फॉर द स्पेक्ट्रम पेमेंट ड्यू इन सितंबर 2025। देखिए, अब हर बार सरकार क्या करती है, स्पेक्ट्रम अपना जो वो नीलाम करती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है वो सरकार के पास है, और जियो हो गया, एयरटेल हो गया, और भी कंपनी है जो उसको खरीदती है। तो वोडाफोन आइडिया के पास तो पैसे ही नहीं खरीदने के, तो ये कह रहे हैं कि क्या ये वेव ऑफ करेगी, यानी कि फाइनेंशियल बैंक का गारंटी जो है वो 24,747 करोड़ का क्या ये देंगे सितंबर 2025 में जो स्पेक्ट्रम का नीलामी होने वाली है। तो इसको लेकर के अभी जो वो कोई भी अभी जो वो कोई बात नहीं कही इसको। ठीक है,
अब इतने सारे पैसा लेकर के ये क्या करने वाली है, इसको आखिर कुछ तो करना है इतने सारे पैसा लेकर के। तो देखिए, द प्रोसीड विल बी यूज टू रीपे ऑपरेशनल क्रेडिट, यानी कि जो दिन बाय दिन जो खर्च होते हैं उसके लिए, रोल आउट ऑफ द 5G नेटवर्क एंड द बिड फॉर द एडिशनल स्पेक्ट्रम, यानी कि 5G नेटवर्क बिछाने के लिए, डे बाय डे खर्च करने के लिए, और जो सरकार जो स्पेक्ट्रम नीलाम करेगी उसमें अपना पैसा लगा करके लेगी। आफ्टर द सक्सेसफुल FPO द टेल्को एग्रेसिवली परचेजिंग इट्स लार्ज ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजिंग 25,000 करोड़, यानी कि अभी जो 14,000 करोड़ जुटाई उसके बाद फिर से 25,000 करोड़ जुटाने की तरफ ये अग्रसर है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ निकल के आई कि सरकार की तरफ से अभी कोई प्लान नहीं है कि अपना जो स्टेक है 24,747 करोड़ का जो बेचने का, वो अभी कोई नहीं बेचने वाली है। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका स्टॉक प्राइस कैसे मूवमेंट किया। तो देख सकते हो आज के दिन 1.90% से पॉजिटिव मूवमेंट किया, देख सकते हो आप जो है वो ऊपर गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 2024-24 में, तो देखिए 2024-24 में हाल बुरा है क्योंकि लगातार जो है वो अपने कस्टमर बेस को खोती जा रही है। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 78.78% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके हम पैरामीटर के, तो देख सकते हो अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 1,08,606 करोड़ का मार्केट कैप। ROC देखिए -3.61% का है। भाई जाहिर सी बात है कि ये नेगेटिव चल रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 8 रुपया 85 पैसा से 19 रुपया 20 पैसा गया है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो -20 रुपया 80 पैसा, क्योंकि लगातार जो है वो लॉसेस बुक कर रही है, कस्टमर बेस को होती जा रही है और इसका ऑपरेशनल बहुत अच्छा खासा कॉस्टली चल रहा है। ठीक है, 16 रुपये पर जाकर के आज बंद हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं अर्निंग पर से तो 5 रुपया 71 पैसा माइनस में चल रहा है। तो ये जो लगातार कस्टमर बेस को होती जा रही है जिसकी वजह से ये सब नेगेटिव है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार नेगेटिव आता जा रहा है। लेकिन सरकार ने इसको आकर के बचाया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि इसमें क्या रखना है या नहीं रखना है। लेकिन अगर फिलहाल की बात करते हैं तो सरकार का कोई प्लान नहीं है इसमें बेचने का। ठीक है, तो यही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।